शुरू अल्लाह के नाम से जो वाद औलाद देते हैं यकता बेमिसाल है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आलिया। ये प्यारी किस्सा आप देख रहे हैं जिंदगी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आई हूँ पा को किचन में लेके, इसके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह बनाऊंगी तो फिर इसे खिलाऊंगी, है ना बेफा। पा रेसिपी देखती रहती है ना, जो कुछ इसे पसंद आता है फिर मुझे कहती है ये भी मुझे बना के दो। तो आज देखते हैं हम कि हमारी रेसिपी वो जो देखी है वो कितनी टेस्टी बनती है कि नहीं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगी कि कैसी है वो। ठीक है, फिर ही ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ तो चलो जी हम उसकी तैयारी करते हैं। बताती हूँ। ये हल्की से जेल डालनी है बालों पे लगाने के लिए, बस तैयार होने वाले। ये पास्ते के लिए चिकन तैयार हो रहा है। जितने फर्ज उतने क्या वो आप जो अपनी फ्राइज़ की तैयारी कर रही है वो फ्राइज़ बनाएगी और मैं बना रही हूँ अपनी शहजादी के लिए कुछ। ये प्याज कट है और ये मैं जो गाजर है मैं उसे कट कर लूँगी। फिर किसकी है? तो फिर आपने नहीं खानी, आप ये ना खानी। फिर गुस्सा क्यों कर रही थी कि तुमने नहीं बोला? हाँ बात तो भी उसके लिए नहीं ना रे। तो फिर खानी इसलिए मुझे कह रही थी मुझे वो भी लगा दो ऊपर, बेसन भी लगा दो और सॉल्ट भी डालना ज्यादा। सिफा सबसे ज्यादा ऐसे खुश रहती है, सारे इर्द गिर्द रहे ना, बेशक रूम में बैठ के बातें करते रहे, बेशक आपस में बातें करें, इससे ना भी करें, वो बड़ी खुश रहती है। ऐसे किचन में भी सारे आए हैं ना अपनी अपनी चीजें बनाने, तो वो बड़ी इस वक्त जो है ना खुशी की आलम में बैठी हुई है। नहीं तो मुंह बना के अक्सर साइड बैठी रहती है, मेरे साथ बातें नहीं करते। सुनो बेटा, आप तो सबसे फादर नहीं, सबसे ज्यादा आपसे कौन बातें करते थे? आप लोग मोहना के मैं आलिया खाला हर वक्त आलिया खाला के साथ लगी रहती। चलो अब उधर रेसिपी देख लें हम। जेल बिल्कुल तैयार हो गई है, इसे हम बंद कर देते हैं। थोड़ी सी ठंडी होएगी फिर मैं डाल लूँगी। चिकन कहाँ तक पहुँचे? चिकन ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ा सा कौन सा पास्ता बननी? ये रेड सॉस वाला। रेड सॉस वाला, रेड सॉस रेडी। ये इसका टमाटो पेस्ट रेडी है, तो बस 5 मिनट का आगे काम। ठीक है, और ये मेरा प्याज कट के, गाजर भी कट गई है, ये भी कट गई है। शिमला मिर्च मेरे पास है नहीं है इसलिए वो मैं नहीं डालूँगी। और ये बंद गोभी है, ये भी देखती हूँ इसमें से ठीक ठीक निकाल के ना थोड़ी सी करके वो भी मैं काटती हूँ। ये हमने मैदा लिया है, जैसे डो गूंदते हैं ना वैसे मैदा लिया है, इसलिए इस्तेमाल किया है। दूध और पानी में मिक्स करके ना बराबर बराबर उसके साथ गूंदा। इसमें काली मिर्च है, नमक है, रेड चिली फ्लेक्स है, और अगर आपके पास सब्ज़ मिर्च हो या आप स्पाइसी खाती हो तो वो भी बारीक बारीक काट के ना तो वो भी इसके अंदर डाल दें। इसे मैंने सबसे पहले कर लिया था तैयार, वैसे रोजी ने किया इसे, तो इसे आधा घंटा ज़रा सेट होने में लगेगा। उसके लिए मैं ये सब्जियां वगैरह काट के ना तो सारी रेडी कर ली हैं। ये इसे चूल्हे के पास इसलिए रखा है कि थोड़ी हीट की वजह से ना ये सेट हो जाएगा। ये देखेंगे, ये मैं बंद गोभी भी काट के रखी, बारीक बारीक काट रही हूँ। और इधर मोमना अपनी फ्राइज के ये क्या कर रही हो मोमना? क्या करते नजर आ रही है? ये कट नहीं रहा। ये ले लेती। आलू काटे जा रहे हैं शिफा की फरमाइश पे। ये हमारे पास्ता भी बॉयल हो गया है और ये हमारा चिकन भी बस रेडी हो ही गया है। मैंने चिकन बॉयल करके रख लिया था, तो अब मैं इसके रेशे रेशे कर लेती हूँ। ये भी डालना है इसके अंदर। ये मैंने रात को ही कर लिया था। ये जेल बनाई थी हल्की थी तो, लेकिन ज़्यादा ही ठीक हो गई थी। मैंने तो फटाफट डाली भी, मैंने कहा ये बाद में कर लूँ, डालूँ, डाल ही नहीं रही थी, जा ही नहीं रही थी। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इसे मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा पका लेती हूँ। और ये हो गया मेरा चिकन रेडी।
ये अपनी डालती हूँ। ये मेरी वेजिटेबल है, मैं सारी छील के धो के फिर काटी थी, लेकिन मुझे ज़रा उलझन होती रहती है। फिर मैंने ऐसे करके ना तो फिर ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल के इसे निचड़ने के लिए रखा था। ये देखिए थोड़ी सारी बच गई है वेजिटेबल, मैंने कहा वो तो ऑमलेट हो किसी चीज़ में डाली जाती है, उसका तो कोई नहीं, रख दूँगी बाद में डाल लूँगी। तो ये बड़ा अच्छा सारा जो है ना बैटर तैयार हो गया। अब मैं ऐसे थोड़ा सारा पहले बना के ना देखूँगी नमक इसका, यानी कि 3 मिनट से आपको पे थोड़ा नमक ही हल्का हो जाए, तो थोड़ा सारा करके ना फिर मैं ज़्यादा बनाऊँगी। ये एक चीज़ टच करके, ये मुझे वैसे भूल ही गया था, अभी अभी याद आया, मैंने कहा ये भी डालने जल्दी से। ये अब हम चीज़ मिक्स कर लेंगे। नमक पे टेस्ट कर ली है, बिल्कुल ठीक है, वो गुजरैन के हिसाब से, गुजरैन का हिसाब है तो सही होगा। इसलिए अब हम इसे थोड़ा सा ग्रीस करके इसे तो इसके अंदर डालते हैं। ये डाल दिए मैंने, हो गया, बिल्कुल इक्वल हो गया सारा। इसे मैं थोड़ी देर ढक देती हूँ, ज़रा वो ऊपर से भी से पक जाएगा और नीचे से भी पक जाएगा, थोड़ा सा और ज़रा पकता है। ये देखें जी, हमारा पता नहीं क्या तैयार हो गया। और उसकी एक की वीडियो देखी थी, वो फा को पसंद आ गई, पिज़्ज़ा छोड़े ये छोड़े वो छोड़े तो ये बनाए। एक तो इस पर इतनी देर लगती है, दूसरा मैं खा के बताती हूँ कि है कैसे। बस ठीक है, इतना बुरा नहीं है, गुजारेबल है, लेकिन कोई इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं है जितनी मेहनत है ना इस पर। मेरा तो मशवरा यही है कि इसे ना ट्राई करें, क्योंकि जितनी मेहनत के हिसाब से ना वैसे मज़ेदार नहीं बना। वैसे अच्छा है, बैठे बिठाए मिल जाए तो खाने में अच्छा है, लेकिन मेहनत करके बनाए ना तो फिर अच्छा नहीं है। हो गई है मज़ेदार सारी फ्राइज़ रेडी। ऊपर चाट मसाला डाला है, वो अलग से इसलिए डाला है कि जिसने फीकी खानी है फीकी खा लेगा, जिसने मसाले वाली खानी है मसाले वाली खाएगा। साथ वो केचप वगैरह ले लेंगे तो सही हो जाएगा। ये देखें, ये हमारा रेड सॉस पास्ता तैयार हो गया। चलिए जी, इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। हमारी फ्राइज़ भी रेडी है, पैन केक भी रेडी है, तो हम इसके साथ जाके इसे एंजॉय करते हैं, खाते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, शिफा के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।